जय माता दी दोस्तों, और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। हेलो दोस्तों, तो रात के बज रहे हैं 12:30 और हमारे पापा आए हैं और ये मंगा रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बच्चे नहीं माने हैं तो रात के 1:30 बजे करीब मंगाई है आइसक्रीम। अमूल की है। अभी ये लोग आइसक्रीम का ढक्कन ये खोल रहे हैं डब्बा, तो यहाँ आइसक्रीम आ गई है। और ये दिन है शनिवार का, तो व्लॉग वही आ रहा है। तो ये शनिवार की रात है, संडे नहीं है। ये मतलब संडे ही लग गया है, 1:30 बज गया है तो संडे लग गया है। तो देखिएगा यहाँ आइसक्रीम आते आते मेल्ट हो गई है। तो मैं वही कह रही हूँ कि आइसक्रीम मत मंगाया करो, आते आते मेल्ट हो जाती है। तो देखिएगा ये इस तरीके की मेल्ट हो गई है आइसक्रीम, और कोई भी टेस्ट नहीं आता। इन्होंने डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम मंगाई, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और ये मेल्ट हो रही थी ना, तो इतनी कड़वी लग रही थी कि कुछ कहने की नहीं है। मुंह में जो फ्लेवर आ रहा था बहुत गंदा आ रहा था। ये इसको बुखार आ रहा था, अब लगी पड़ी है। 2 पेपर छोड़ दिए तूने। और ये मेरी मम्मी जो सबसे कम खाती हैं, और ये मेरी। अब अब ये सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और इन सभी को, इसको 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 और मुझे और पापा को भी अब पिज्ज़ा का इंतजार है कि पिज्ज़ा हमारा कितनी देर में आ रहा है। और ये मम्मी का हो गया। तो यहाँ मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। अब बाहर पिज्ज़ा वाला एड्रेस पूरा लिख दिया है, आ गया है पिज्ज़ा वाला। तो फ़ोन कर रहा था, तो थोड़ी दूरी पे है, पता नहीं कहाँ है। वो आ रहा है तो बेटा बाहर खड़ा है। रात के बज रहे हैं 1:30 पौने 2। तो यहाँ ये आया है, शायद बेचारा साइकिल पे आया है जो रात में डिलीवरी कर रहा है। तो ये पिज्ज़ा ले लिया है और शायद ये जेप्टो से लिया है। तो बहुत बड़ी बात है भाई, मजबूरी कोई होगी तो ये साइकिल से ही डिलीवरी कर रहा है। तो ये रात के 2 बजे भी दे रहे हैं। तो यहाँ बेटा लेके आ गया पिज्ज़ा। और पता नहीं था कि क्या कहते हैं, इस तरीके से भी डिलीवरी करते हैं कुछ लोग साइकिल वगैरह से। तो थोड़ा सा सतर्क भी रहें। और बच्चे हैं, पता नहीं देखते हैं नहीं कि कौन क्या चीज़ है। तो ये 1:30 बजे पौने 2 का टाइम हो रहा है। तो देखिएगा क्या कहते हैं, यहाँ पिज्ज़ा ये खोल रहे हैं इसका रैपर। तो देखिएगा यहाँ, और यहाँ मैं बैठी हूँ, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और ख़राब सी लग रही है। और यहाँ लाइट भी जा रही थी मैं इस टाइम। पिज्ज़ा है और देखिएगा बच्चे सारे ही जग रहे हैं। और इसके बाद में ना, बहुत पिज्ज़ा खाने के बाद में यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सभी बैठे हैं, सभी हंस रहे हैं, मेरे 5 बच्चे साथ में। तो पता नहीं, मेरी बड़ी वाली बेटी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ देखिएगा 2 बज रहे हैं, पता नहीं 1 बज रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, उसके दर्द हो रहा था बैक में, लेफ़्ट साइड। तो ये शनिवार की वीडियो है, लेफ़्ट साइड दर्द हो रहा था। उसके बाद में हमने सोचा ऐसे ही गैस का होगा, क्योंकि उसने सुबह वीडियो में डाल चुकी हूँ। सुबह 7 बजे नहीं, सॉरी, सुबह में कचौड़ी खाई थी और शाम के टाइम उसने पास्ता बनाया था, वाइट सॉस पास्ता। तो हंसी खुशी यहाँ सभी लोग पास्ता अपना फिनिश कर रहे हैं। सब पे 2-2, 2.5 स्लाइस आई थी, काफ़ी पास्ता था, वो पिज्ज़ा था, सॉरी। तो वो दिन में मतलब जो भी खाया चटर पटर उसको ज़्यादा दे दो। देखिएगा ये पिज्ज़ा की फ़ोटो ली थी जब दूसरे वाले की। तो यहाँ ये सुबह का टाइम है, मैं पूरी वीडियो डाल चुकी हूँ। और ये मैं ठाकुर जी के लिए अभी भोग बना रही हूँ। तो यहाँ कढ़ाई गरम कर ली है। ये संडे की सुबह की वीडियो है और करीब ये खाना बनना है 1-1:30 बजे, तो दिन में 1:30 बजे, क्योंकि आज सब लोग लेट उठे हैं। ये संडे की वीडियो है। तो यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। यहाँ मैं मूली की भुजिया की सब्ज़ी बना रही हूँ ठाकुर जी के भोग के लिए। और ये 1:30 बजे करीब भोग लगाऊंगी। दिन का 1:30 बज रहा है, 2 पौने 2 हो रहा है, क्योंकि रात में मुझे अपनी बेटी को कार्डियोलॉजी लेके जाना पड़ा था, क्योंकि उसके
चेस्ट वो हो रहा था, लेफ़्ट साइड पेन हो रहा था, तो वो पूरी वीडियो मैंने डाल दी है, वो जाके देख लें। तो मैं खुद ही लेट उठ पाई थी, अब बेटी को दवाई वगैरह दी। हालांकि वो कार्डियोलॉजी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके गैस थी तो वो दिक्कत दे रही थी, तो वो हम दिखाए आए थे। तो यहाँ मैंने मूली की भुजिया और दाल को बॉईल करके रखा है, उसको मैंने डाल दिया है और ये ठाकुर जी के भोग के लिए मैं इसमें बना दूँगी। यकीन मानिए दोस्तों, पता नहीं कैसे क्या आज खाने में नमक बहुत हो गया था, पता नहीं कैसे। और मैं वॉइस ओवर करे दे रही हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती रहती हैं। बच्चे इसी टाइम स्कूल से आने का टाइम होता है और यही मेरा खाना बनना है, तो बच्चे भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करे दे रही हूँ। यहाँ भुजिया भोग की तैयार हो गई है और अभी मैं दाल छौंक दूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो बिल्कुल भी वॉच नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कैसे क्या। तो यहाँ अब मैं दाल छौंक दूँगी ठाकुर जी के लिए। उधर मैंने चावल चढ़ा दिया है। अभी मैं लहसुन प्याज वाला कुछ भी नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ मेरा बनना है लंच सबके लिए, और हस्बैंड है नहीं है, भले ही संडे है, आज उनको कहीं जाना पड़ा तो वो कहीं गए हैं। देखिएगा यहाँ मैंने मिर्ची डाल दी है। अब डालेंगे हम यहाँ दाल, जो मल का मसूर है ना, उसको हम भोग के लिए दाल भी छौंक लेंगे। तो दाल चावल रोटी सब्जी भोग में जैसे हम जितना हम खाएंगे उतना ही उनको रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यहाँ बना रही हूँ अपना भी खाना और ठाकुर जी के लिए भी खाना, तो ये सब हो रहा है, तो देखिएगा। और ये शाम का वीडियो है, ये वीडियो संडे का ही शाम हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने 2 बजे तो बनाना ही स्टार्ट किया था, तो इतना सारा बनाया तो 3-4 बज गए थे। तो यहाँ ठाकुर जी के लिए मैंने दाल छौंक दी है। और मैंने देखा, आपने देखा होगा, मैंने कहीं भी प्याज या लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब मैं जब इसको बना के किचन से ही बाहर कर दूँगी, एकदम बाहर कर दूँगी मैं, जब मैं ये सबकी दाल छौंकूँगी जो बच्चों के लिए लहसुन वाली, क्योंकि आप जानते हो मूली की भुजिया हुई, सरसों की भुजिया हुई, बिना लहसुन के अच्छी नहीं लगती है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ डाल दिया जीरा। तो अब बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं, यहाँ बच्चों के लिए छौंक दूँगी। मैंने जीरा डाल दिया है, यहाँ लहसुन कट करके और हरी मिर्ची कट करके रखा है। तो ये यहाँ मैं भुजिया डालने जा रही हूँ, जो हम लोग भुजिया कहते हैं उसको, जो हमने मूली और दाल को बॉईल करके रखा है। मूली के पत्ते, थोड़ी सी मूली और मूंग की दाल, ये एकदम बनाइए, बहुत ही टेस्टी। अगर बच जाए तो इसके पराठे भरिए, आलू के पराठे फेल हैं इसके आगे। तो यहाँ हल्दी, मिर्ची और लाल मिर्ची इसमें थोड़ी थी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकती। नमक, सारे खाने में नमक, देखिएगा नमक हो गया था। एक्चुअली में हुआ क्या है कि ये जो दाल बनाई है ना, तो बेटी ने पहले ही नमक डाल दिया था। एक्चुअली मैं दाल में नमक और मिर्ची नहीं डाल के पकाती, केवल मैं हल्दी डाल के पकाती हूँ, और बेटी ने नमक डाल दिया था तो डबल नमक हो गया था। खाना देखने में बहुत टेस्टी था और खाने में भी बहुत टेस्टी था, लेकिन हल्का सा नमक था। तो यहाँ ये लहसुन और हरी मिर्ची भूनी जा रही है, अच्छी तरीके से भून लिया है। या मसाले को भून लूँगी मैं, अच्छी तरीके से ही भून लूँगी। उसके बाद में ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम ढक्कन में जो भी एक्स्ट्रा मसाला था उसको भी निकाल के डाल देंगे। जो मैंने यहाँ बॉईल करके जो मूली रखी है उसको निचोड़ लिया है, तो आपको लड्डू दिख रहे होंगे। और मैं लहसुन खड़ा, कच्चा लहसुन ऐसे डालती हूँ, चाहे मूली, सरसों, कोई भी भुजिया हो, बहुत टेस्ट आता है उससे। तो यहाँ मैंने ये डाल दी है भुजिया, तो मैं इसको भी फ्राई करे ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ मैंने ये मूली की भुजिया तैयार कर ली है, और देखिएगा अच्छी तरीके से भून लें, ये आप ज़रूर ट्राई करें जो भी हैं। तो यहाँ मूली की भुजिया पक गई है अच्छी तरीके से, तो यहाँ मैं इसको भर के रखे दे रही हूँ। तो यहाँ इतनी बना दी है और फिर से कढ़ाई रख दी है मैंने। अब इसमें डाल दिया है ऑयल, कुकिंग ऑयल। जो दाल है, मैं जो बच्चों के लिए दाल है उसको मैं फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ देखिएगा टमाटर है
और हरी मिर्ची प्याज को कट कर लूँगी मैं साथ में। ये तेल गरम हो रहा है तब तक, तो यहाँ दाल में भी तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ प्याज टमाटर काट के रख दिए हैं मैंने। देखिएगा दाल भी थोड़ी सी बन गई है। देखिएगा यहाँ तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी सी कसर रह गई थी तो पानी डाल के फिर से, क्योंकि मलका मसूर जल्दी नहीं पकती है। तो यहाँ जीरा डाल दिया है, यहाँ सारी चीज़ें डाल देंगे। मलका मसूर में मैंने सिंपल तड़का लगाया है, खड़ा धनिया डाल दिया है और ये जो हरी मिर्ची प्याज लहसुन नहीं डाला है मलका मसूर में, क्योंकि लहसुन तो उसमें हो गया है। तो सिंपल तरीके से मैं यहाँ छौंक रही हूँ दाल, आप भी इसी तरीके से छौंक सकते हैं। तो यहाँ दाल सिंपल तरीके से ये भुनना है। तब तक आटा लगा रखा था, जो मेरा दिन का है, बच्चों के लिए लंच बनाया था, वो आटे को मैं सही कर ले रही हूँ। इसको अलग उठा के रख दूँगी। उसके बाद देखिएगा मैं ये सब दाल वगैरह छुक जाएगी, फिर से किचन को साफ़ करूँगी, फिर से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ दाल को मैंने छौंक दिया है और इसको पलट के रख दूँगी। तो देखिएगा वो परात में, सुबह का आटा परात में, मैंने ठाकुर जी के लिए सिर्फ ये आटा इतना लगाया था। तो मैं ठाकुर जी के लिए रोटी सेक रही हूँ। किचन पूरी तरह से साफ़ की थी। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना न भूलें और सपोर्ट में आप कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें। तो क्या रूटीन बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ ब्लॉग आपसे शेयर करूँ। तो ये मेरा सैटरडे से संडे तक का ब्लॉग था। मेरा संडे की रात बहुत, संडे और सैटरडे की रात बहुत ही ये लड्डू गोपाल का खाना रेडी हो चुका है। ये है चावल, ये है दाल, ये है मूली की भुजिया और ये है गरम गरम रोटियां जो अभी मम्मी ने सेक के भिजवाई हैं। अब हम लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे। ना मेरा 2 दिन का सैटरडे का और संडे का, मतलब सैटरडे का क्या, उसको सैटरडे का तो वो नहीं बोल सकते, यानी संडे का रात का 1 बजे से ब्लॉग चालू हुआ था, शाम के 5 बजे तक का ब्लॉग है। उसको फुल वॉच करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भैया दीदी नए हैं मुझे सपोर्ट करें और चैनल को, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनको भी थैंक यू, अनसब्सक्राइब किया है उनको भी थैंक यू, वो उनकी इच्छा है। तो चलिएगा हम